सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ साइंस का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि नेवी एएमआर के लिए हैं। तो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए आज मैं आपको 35 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन ने। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो जो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की सबसे सही निर्धारित करता है। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन की संख्या। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन एम प्रोटॉन एम न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों होता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से कौन एक आवेशित रहित कण है। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिलिकन ने। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 केल्विन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी परमाणुओं के न्यूक्लियस को। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है कि परमाणु विद्युत होते हैं। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उदासीन रूप से। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो किसने की थी। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने की थे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन ने। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कि जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक सॉरी आपका 14 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी न्यूट्रॉन की। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हैं। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र नाथ बोस। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि पोजिट्रॉन के खोज करता है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एडरसन ने। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने खोजा था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बोस। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चैडविक ने। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 20 है 20 में कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है होता है। जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 21 कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डी ब्रोगली ने। उसके बाद में आपका 22 है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए परमाणु कहते हैं। उसके बाद में आपका 23 है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी परमाणु। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके क्या चीज़ पे। जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। तो आपको उसको इंग्लिश में बोलते हैं मास नंबर।
तो आपका जो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। उसके बाद में आपका 27 में कि किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचर कण होता है। तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिनो। ठीक है। उसके बाद में आपका 28 है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो आपका जो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सदा धनात्मक होती है। ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, C12। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि पोजिट्रॉन किसका प्रतीकण है। तो जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32 का ए, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में 33 कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। तो जो आपका 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जो आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, फोटोन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध है। तो जो आपका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, P बराबर E/C। ठीक है। तो यही आप लोग को कुछ 35 क्वेश्चंस करवाना था। तो ये आपका साइंस क्लियर हो गया नेवी AMR के लिए। और आपका AMR का जीके अलग से जाएगा। आप लोग को पता हो कि मतलब कि एक अभी कुछ देर पहले आपको मतलब कि 2 वीडियो करवा, मतलब कि अभी आप लोग को साइंस करवा दिया, उसके बाद अभी एक जीके का भी करवा दिया था जिसमें कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सब के लिए था और AMR के भी लिए था जीके। तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक AMR के लिए स्पेशल जीके दूंगा शाम तक, हो सकता है तो 8 बजे करीब में आपको वो भी चला जाएगा। तो यही कुछ आप लोग को बताना था क्वेश्चन। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।